बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटअप और यूटेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इस्लामियात के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा के जरिए, एनटीएस के जरिए, सीएसएस, पीएमएस या किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौमी समूद के लिए किस पैगंबर को भेजा गया? ऑप्शन ए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दुरुस्त जवाब है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस्तिलाम से क्या मुराद है? हजर अस्वद को चुना, काबा को सलाम करना, हिजाज को सलाम करना, मकाम इब्राहिम को सलाम करना। इसमें दुरुस्त जवाब है यानी हजर अस्वद को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस गज़वा का नाम गज़वे हवाज़न भी है? इसमें दुरुस्त जवाब है गज़वे हुनैन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दायमी जिंदगी के लिए आर्जी जिंदगी की कुर्बानी देना देश का सौदा नहीं। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी दायमी जिंदगी के लिए आर्जी जिंदगी की कुर्बानी देना घाटे का सौदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तहम्मुल का मफहूम है गुरूर व फखर का इजहार करना, बुज़दिली दिखाना, बुर्दबारी और इस्तिकामत दिखाना, तुंदी करना। इसमें दुरुस्त जवाब है बुर्दबारी और इस्तिकामत दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिहाद देश में फर्ज हुआ? ऑप्शन ए 1 हिजरी, ऑप्शन बी 2 हिजरी, ऑप्शन सी 3 हिजरी, ऑप्शन डी 4 हिजरी। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी जिहाद 2 हिजरी में फर्ज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गज़वे अहज़ाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली डैश था? तो इसमें दुरुस्त जवाब है दिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में कितनी मुद्दत तक रही? तो इसमें दुरुस्त जवाब है 9 साल। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में 9 साल और 6 महीने तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस गज़वा में 9 मुस्लिम मुजाहिदों की बदनज़मी की वजह से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुंतशिर हो गए? गज़वे खंदक, गज़वे मौता, गज़वे हुनैन और गज़वे तबूक। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी गज़वे हुनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम था यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम कुस्वा था, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कयामत के दिन इंसान उड़ते फिरेंगे? कयामत के दिन इंसान रुई की मानंद उड़ते फिरेंगे। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की? ऑप्शन ए हारिस बिन हिशाम, ऑप्शन बी अबू सुफियान, ऑप्शन सी खालिद बिन वलीद, ऑप्शन डी सुहेल बिन उमरो। इसमें दुरुस्त जवाब है सुहेल बिन उमरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस गज़वा में खवातीन ने अपनी ज़ेवरात पेश की थी? ऑप्शन ए खैबर, ऑप्शन बी बनु कुरैज़, ऑप्शन सी तबूक, ऑप्शन डी खंदक। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी गज़वे तबूक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोहब्बत इलाही की पहली शर्त है? ऑप्शन ए इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी सब्र, ऑप्शन सी तक़वा, ऑप्शन डी तवक्कुल। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी मोहब्बत इलाही की पहली शर्त है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने गोया मेरी इताअत की, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं की उसने मेरी इताअत नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गज़वे अहज़ाब में खंदक कूदने का मशवरा डैश ने दिया था? यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, सुहेल बिन उमरू रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमरू, हजरत सलमान फारसी। तो इसमें दुरुस्त जवाब है हजरत सलमान फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इस्लाम की खातिर पहली शहीद होने वाली खातून का नाम है हजरत सुमैया, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कुरान पाक की किस सूरत में क़िस्सा ज़ुल्क़रनैन बयान किया गया है? इसमें दुरुस्त जवाब
जवाब है सूरत कहफ, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में आखिरी गज़वा कौन सा था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में आखिरी गज़वा गज़वा तबूक था, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कुरान हकीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलावा डैश की सीरत के लिए उसवत हसना की अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं आप सब दोस्तों पे छोड़ देता हूं, इसका करेक्ट आंसर आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आप सब दोस्तों ने मेरे सवालों से कितना कुछ सीखा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को एक वीडियो में हल कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कुरान करीम ने किताल का मकसद डैश बयान किया है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, रूबी मुकत्तवात की कुल तादाद कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। तो इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जिन में से डैश इबादत तमाम इबादतों का मजमुआ है? नमाज, ज़कात, हज, रोजा। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए नमाजा, यानी नमाज तमाम इबादतों का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नजाशी एक डैश हुक्मरान था? जालिम, यहूदी, आदिल, मुशरिका। इसमें दुरुस्त जवाब है आदिल, यानी नजाशी एक आदिल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, अबू तालिब ने किस माह में वफात पाई? इस क्वेश्चन के भी आप सब दोस्तों ने मुझे करेक्ट आंसर कमेंट करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आप सब दोस्तों ने मेरे वीडियो से कितना कुछ सीखा है। तो इसका दुरुस्त जवाब आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में डैश दिन क़याम फरमाया? 1 माह, 2 महीने, 15 दिन, 40 दिन। तो इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। दावत इस्लाम देते वक्त हबशा का हुक्मरान कौन था? इसमें दुरुस्त जवाब है नजाशी असहमा, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इस्लाम की पहली हिजरत भी हबशा की तरफ दिया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबशा का बादशाह नजाशी असहमा ये एक आदिल बादशाह है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सुलह हुदैबिया कितनी साल के लिए हुआ? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 10 साल, ऑप्शन डी हमेशा के लिए। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी 10 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कुरानी मजीद में किस फेल को कत्ल से ज्यादा शदीद और बदतर करार दिया है? इसमें दुरुस्त जवाब है फितना और फसाद, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, तदवीनी कुरान में किस सहाबी ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद की? ऑप्शन ए हजरत जायद बिन हारिस, ऑप्शन बी हजरत जायद बिन साबित, ऑप्शन सी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, ऑप्शन डी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। इसमें दुरुस्त जवाब है हजरत जायद बिन साबित। तदवीनी कुरान में हजरत जायद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद की। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि तदवीनी कुरान की 3 अदवार हैं। नंबर 1 ओहदे नबूवत, नंबर 2 ओहदे सदीकी, नंबर 3 ओहदे उस्मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, कुरानी मजीद की किस सूरत में खत्मी नबूवत का जिक्र आया है? ऑप्शन ए सूरत जुम्मा, ऑप्शन बी सूरत मोहम्मद, ऑप्शन सी सूरत अहज़ाब, ऑप्शन डी सूरत मुज़म्मिल। इसमें दुरुस्त जवाब है सूरत अहज़ाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, कुरानी मजीद की किस सूरत में जंग बदर का वाक़या बयान हुआ है? ऑप्शन ए सूरत अहज़ाब में, ऑप्शन बी सूरत मुमतहिना में, ऑप्शन सी सूरत अनफाल में, ऑप्शन डी सूरत बनी इसराइल में। इसमें दुरुस्त जवाब है सूरत अनफाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, उस सूरत का नाम बताएं जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है? सूरत फील, सूरत मोहम्मद, सूरत नमल, सूरत कहफ। इसमें दुरुस्त जवाब है सूरत नमल, यानी सूरत नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जंग बदर में उतबा को किसने मारा? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। इसमें दुरुस्त जवाब है हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग बदर में उतबा को मारा था।
था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, गज़वे खंदक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज ने किस पहाड़ी की दामन में पड़ाव डाला? इसमें दुरुस्त जवाब है सला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, उमैर बिन अबी वक्कास कौन थे? यानी इसमें ऑप्शन ए जंगी बदर की मामर तरीन शहीद, जंगी बदर की कम उम्र शहीद, जंगी बदर की पहली शहीद, जंगी बदर की आखिरी शहीद। इसमें दुरुस्त जवाब है जंगी बदर की कम उम्र शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जंग उहद में हुजूर सल्लम का दिफा करते हुए किस मुसलमान खातून की जिस्म पर 12 जख्म आए? इसमें दुरुस्त जवाब है हजरत सूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किस गज़वा से वापसी पर आप सल्लम ने मस्जिद ज़रार को गिराने का हुक्म दिया? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी गज़वा ताबूक। गज़वा ताबूक से वापसी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के करीब एक मकाम पर तशरीफ फरमा हुए तो सूरत तौबा की आयत 107 से लेकर 109 तक हुजूर सल्लम पर नाजिल हुई, जिनमें मुनाफिकीनों की साजिशें कूल दी गई और आप सल्लम ने मस्जिद ज़रार को गिराने का हुक्म जारी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, वो दिन क्या कहलाता है जो कि हिज्जाजी किराम मिना में गुजारते हैं? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ फर्ज है? उम्रा करने वालों पर तवाफ उम्रा फर्ज है, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कुरान मजीद साबिका आसमानी किताबों की डैश करता है यानी रहनुमाई करता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, में अल कुरान किस खलीफा का लक़ब है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी हजरत उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, वुज़ू नमाज की डैश में आता है? यानी वुज़ू नमाज की अरकान में आता है, शराइत, आदाब या इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है। ये तो हर किसी को आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि नमाज में कुल 13 फराइज है, तो जो बाहर है उनको शराइत कहते हैं और जो अंदर है उनको अरकान कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, खानदान की कफालत किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी मर्द, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दुरुस्त जवाब है मर्द, यानी खानदान की कपालत ये मर्द की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सुलह हुदैबिया की तहरीर किसने लिखी? यानी सुलह हुदैबिया की तहरीर ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखी थी, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, चांद ग्रहण की वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? ऑप्शन ए नमाजी कसूफ, ऑप्शन बी नमाज इस्तिस्का, ऑप्शन सी नमाज खसूफ, ऑप्शन डी नमाज इस्तिखारा। इसमें दुरुस्त जवाब है नमाज खसूफ। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि सूरज ग्रहण के वक्त नमाजी कसूफ पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, नमाज के अरकान कितने हैं? नमाज के अरकान टोटल 6 है, यानी इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, गज़वे उहद में कुफार की तादाद कितनी थी? ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 313, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दुरुस्त जवाब है 3000, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, मुआहिदा हुदैबिया की वक्त कौन सा कबीला मुसलमानों के साथ शामिल हुआ था? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, हिजरत की वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत उमर, ऑप्शन सी हजरत अली, ऑप्शन डी हजरत उस्मान। इसमें दुरुस्त जवाब है हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, नहीं अनिल मुनकर से क्या मुराद है? नहीं अनिल मुनकर से मुराद है बुराई से रोकना। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।